हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज है 15 जुलाई और आज ही के दिन एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट की आंसर कीज एक्सपेक्टेड थी कि आपकी जो आंसर कीज है वो रिलीज की जा सकती हैं। बट अभी तक एनटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। यूजीसी नेट आंसर कीज रिस्पॉन्स शीट का कब तक करना होगा इंतजार, कोई जवाब अभी तक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है एनटीए की तरफ से। अब तक आपकी आंसर कीज आ जानी चाहिए थी, बट इस बार जो आपकी आंसर कीज है वो इस वजह से डिले हुई है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें ये दावा किया गया था कि जो पीडीएफ में क्वेश्चंस मेंशन है वही एग्जैक्टली आपके सोशियोलॉजी वाले एग्जाम में पूछ लिए गए थे। तो इस वजह से थोड़ा डिले देखने को मिला है और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 9 जुलाई को ऐसा एक न्यूज में इंफॉर्मेशन मिली भी थी कि 9 जुलाई को एक जांच बिठा दी है। एनटीए को बोला है कि जांच करिए कि क्या इस बात के कितने सबूत हैं, क्या ये सही बात है कि सोशियोलॉजी का पेपर एक्चुअल में लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था। जिसकी वजह से एनटीए अब इन चीजों में लग गया है कि जांच करेगा पहले, उसके बाद ही आंसर की रिलीज की जाएंगी। अब गाइस देखो, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो पेपर जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था वो सोशियोलॉजी का था, तो आप उसकी जांच करिए। एटलीस्ट बाकी सभी सब्जेक्ट की आंसर की इसको रिलीज कर दिया जाना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा डिले हो रहा है एस्पिरेंट्स के मन में उतनी ज्यादा एक एग्जाइटी आती है माइंड में। और इसके अलावा जो अगला सेशन है उसके तैयारी करने में भी बच्चे घबराते हैं कि पता नहीं कब से पढ़ना स्टार्ट करें, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या आंसर कीज आएंगी भी या नहीं आएंगी। या इसके अलावा कोई दूसरा अदर एग्जाम देने का अगर कोई स्टूडेंट प्लान कर रहा है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज को एनटीए को क्लियर कर देना चाहिए कि कब एटलीस्ट डेट ही बता दें यहाँ पर एक नया नोटिस इशू करके कि इस डेट तक आप लोग वेट कर लीजिए या इस डेट को हम आंसर कीज रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ है। तो ऐसे में आंसर कीज हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आ जानी चाहिए और आती भी है। जो यूजीसी नेट एग्जाम लास्ट सेशन हुआ था आपको पता है कि जल्दी आंसर कीज आ गई थी, बट इस बार अभी तक आंसर कीज को रिलीज नहीं किया गया है। उम्मीद तो गाइस यही थी कि आज आ जाएगी, 15 जुलाई है आज रात 12 बजे तक हो सकता है, क्योंकि कई बार ये कहता है एनटीए की रात में कई बार आंसर की रिलीज की जाती है 10 बजे, रात की 11 बजे, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कि आज रात तक आंसर की हमें देखने को मिल जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा, अगर रात में भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आंसर की आ चुकी है, आप लोग चेक कर लीजिए फटाफट से। और आंसर की इसको चेक करने का जो प्रोसेस होगा उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज प्रोसेस जो होता है आंसर की इसको चेक करने का थोड़ा सा टफ होता है, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स चेक नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं वो प्रोसेस भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें कि रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, तो अगर हम ये मान के चलें कि जो आपके आंसर कीज हैं वो आज कल में मतलब आज में या कल में परसों में 2 दिन के अंदर अंदर आ जाती है, तो ऐसे में फिर 2 से 3 दिन तक आपसे मांगी जाती है आंसर की, इसके चैलेंज मांगे जाते हैं। उसके बाद लगभग लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है आपके जो आपके आंसर की चैलेंज की जाती है उनको चैलेंज एक्सेप्ट करने का और उसके ऊपर काम करने का, चेक करने का। देन उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो अगस्त के मिड तक जा सकता है, मतलब 10 अगस्त के आसपास जा सकता है ये जो आपका रिजल्ट है वो, अगर आंसर की आ जाती है अगले एक से दिनों के एक दो दिन के अंदर अंदर। और अगर सोशियोलॉजी की वजह से बाकी पेपर के साथ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर ऐसे में फिर री एग्जाम ही एक ऑप्शन होगा। और अगर री एग्जाम होगा तो फिर आप उसके लिए पढ़ते रहो। देखो गाइज, अगर आप पढ़ते रहोगे तो हमेशा आप फायदे में रहोगे। अगर री एग्जाम होता है और आप पढ़ते रहे थोड़ा थोड़ा करके अभी पढ़ रहे हो तो भी फायदे में रहोगे, री एग्जाम होगा तो दे दोगे एग्जाम। और अगर आंसर कीज आ गई, सपोज करो आंसर कीज आ जाती है, सब कुछ ठीक रहा, तो उस केस में आपको फिर दिसंबर एग्जाम में आपकी जो पढ़ाई है वो काम आ जाएगी। तो पढ़ाई करते रहो, स्टडी करते रहो, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। तो री एग्जाम में काम आ जाएगी तो दिसंबर वाले अटेम्प्ट में काम आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट पढ़ता रहेगा वो डेफिनेटली अपकमिंग सेशन में इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। और इसलिए स्टार्टिंग से मतलब जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात की जाए, स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम की, जहां पर सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है। और ऐसे में उस सिलेबस को फिनिश करके कंप्लीट तरीके से रिवीजन करने में और पीवाई की प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो ऐसे में आपको जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आंसर कीज आए या ना आए या जो भी हो, अगर आपका टारगेट दिसंबर एग्जाम है तो ऐसे में फिर आप इन चीजों का वेट ना करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे दिसंबर एग्जाम देना चाहिए, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तो ऐसे में फिर आपको दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन चीजों का वेट नहीं करना चाहिए, यहाँ से चीज आ जाएंगी कल आएंगी, इन चीज का वेट ना करते हुए आपको दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा गाइस, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने लास्ट सेशन में काफी अभी तक मोर देन 7 ईयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए यूजीसी नेट कैटेगरी में, और काफी सारे एस्पिरेंट्स ने हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक किया है। 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। हमने उनके इंटरव्यू भी कंडक्ट किए थे, आप चैनल पे विजिट करके उनके इंटरव्यू भी देख सकते हैं। तो हमने ऐसी दिसंबर एग्जाम के लिए 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं।
3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। इनके सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी क्योंकि कोर्स स्टार्ट हुए हैं, दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने आपको कोर्स अवेलेबल करवाए हैं, तो इसलिए फीस भी मिनिमम ही रखी हुई है हमने। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी फीस हो, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसी फीस नहीं है। मिनिमम फीस में जो आपकी प्रिपरेशन है वो यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। तो आप जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए अभी से। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। So thank you. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।